डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 आपको कराया गया है, इसमें एवरेज स्पीड के सवाल थे। आइए पार्ट 2 पर पहला क्वेश्चन जो है उसको कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दूं। जैसे कि कोई ट्रेन है जिसकी स्पीड S1 और S2 है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो हो जाएगी S1 प्लस S2। अगर ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में ना जाकर के सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करें तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो हो जाएगी S1 डिफरेंस S2। बड़े में से छोटे को आपको माइनस कर देना है। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ, कोई ट्रेन है वो अगर ब्रिज या फिर प्लेटफॉर्म या फिर अनदर ट्रेन जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः L1 और L2 हैं, ठीक है, तो इनका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा L1 प्लस L2। और यही ट्रेन जिसकी लंबाई L है वो पोल या फिर मैन को कवर करे तो इनकी जो टोटल डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी L। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अ ट्रेन इज मूविंग फ्रॉम P at 9 AM at 30 km per hour. Another train moves from point Q at 11 AM with speed of 45 km per hour. Trains are moving in opposite direction in parallel track. डायरेक्शन आपको पता चल गई, अपोजिट है, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। द डिस्टेंस बिटवीन P and Q is 300 km. When will they meet? कब ये मिलेंगी? ऑप्शन में आपको समय का जिक्र नहीं है लेकिन आपको निकालना है। देखो एक अब सवाल को करते हैं, देखिएगा P पर कोई ट्रेन खड़ी हुई है जो कि 9 बजे चलेगी और 30 की स्पीड से चलेगी, और Q पर एक ट्रेन है जो कि 11 बजे चलेगी, 45 की स्पीड से चलेगी। ओके, P पर खड़ी ट्रेन जो है वो Q पर खड़ी ट्रेन से 2 घंटे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके चलेगी। तो 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर चलती है तो 2 घंटे में वो 60 किलोमीटर चल जाएगी। अब P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा हुआ है 300, तो 60 किलोमीटर तो पहले P पर खड़ी ट्रेन चल चुकी है, तो अब ये आ जाएगी 11 पर। अब Q पर खड़ी ट्रेन 11 से चलना स्टार्ट करेगी, अब P पर खड़ी ट्रेन 60 किलोमीटर तय करने के बाद 11 से चलना स्टार्ट करेगी। अब ये दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर मिल रही होंगी जहाँ पे मैंने पॉइंट बताया है, बना दिया है। ओके, तो इस पॉइंट पर जो टाइम होगा वो होगा T, दोनों के लिए सेम होगा। तो T बराबर कितना आ जाएगा? T बराबर आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड जो होगी वो रिलेटिव होगी, तो डिस्टेंस कितनी बची? वो है 240। रिलेटिव स्पीड कितनी है? तो वो है 75। 30 प्लस 45, तो ये 15 से काट दो, 15 एकम 15, 15 छंग 90, 15 पचे 75, ठीक है। तो 16/5 आपका राइट समय आ जाएगा जब इनका मीटिंग पॉइंट होगा। ओके, अब देखिएगा जो Q पर खड़ी ट्रेन है वो 45 की स्पीड से चल रही है, तो समय लगा है 16/5 और 45 की स्पीड से चल रही है, तो 5 9 45 यानी 144 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी है। कौन? ये जो Q पर खड़ी ट्रेन थी। जबकि जो P पर खड़ी ट्रेन है वो कितने किलोमीटर चल चुकी है? तो वो 300 में से 144 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 156। ये डिस्टेंस 156 और ये डिस्टेंस, इनके बीच का आपको पता करना है रेशियो। तो ये कितनी बार में जाएगा? तो आप कहोगे 2 7 14, 2 8 16, 2 7 14, 2 2 4, ये चला जाएगा आपका 6 बार में। 6 कम 6 और 6 3 18, 6 कम 6 6 दूना 12, 13 और 12 का रेशियो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 और 12 का रेशियो। क्वेश्चन नंबर 2, Alok starts to move from P to Q at a speed of 6 km per hour. Raman starts to move from P to Q at a speed of 9 km per hour. Raman reaches at Q. रमन जो है वो Q पर पहुंच चुका है, आलोक अभी P से Q पर पहुंच रहा है। रिटर्न बैक एंड मूव टूवर्ड्स P, और रमन जो है वो Q पर पहुंचकर P की तरफ चलना प्रारंभ करता है। ही मीट्स आलोक एट R। देखो यहाँ पे कोई पॉइंट P है और यहाँ पे कोई पॉइंट Q है। P से Q की दूरी जो है वो 15 की है, और Q पर रमन पहुंचकर कहीं R बिंदु पर पहुंचता है, जहाँ पे वो ये R बिंदु पर पहुंचता है जहाँ पे आलोक और रमन मीट करते हैं, यानी मीटिंग पॉइंट है ये, ठीक है, ये R। तो पूछा है कि PQ अगर 15 है तो PR की डिस्टेंस बताइए, ये कितना डिस्टेंस का होगा। ओके, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा थोड़ा सा, और अब आगे थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले Q पॉइंट पर पहुंचा कौन है? तो आप कहोगे रमन पहुंचा है। रमन कितने की स्पीड से चल रहा था? तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, और डिस्टेंस कितना कवर कर लिया है? 15 का। ओके, तो यहाँ पे जो इसने समय लिया है वो होगा 15 किलोमीटर 9 की रफ्तार से, तो ये हो जाएगा 3 5 15, 3 3 9, 5/3। इस 5/3 समय में जो आलोक है वो कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो टाइम इनटू स्पीड,
तो इसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। ओके, तो P से जब आलोक चला तो इसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, जबकि रमन ने 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था। यहाँ तक आपको बात समझ में आए? अब बचा कितना डिस्टेंस, तो आप कहोगे 5 किलोमीटर डिस्टेंस बचा है। यहीं पे आकर के आलोक और रमन इस 5 किलोमीटर में ही एक दूसरे को मिलेंगे। ये 5 किलोमीटर जो है ना, 5 किलोमीटर पर आपको लगाना है रिलेटिव स्पीड। 6 और 9 यानी 15, यानी 1/3 घंटे में ये दोनों एक दूसरे को आर पॉइंट पर मिल रहे हैं। लेकिन आपसे पूछा मीटिंग टाइम नहीं है, यहाँ पे पूछा है पी आर की वैल्यू बताइए, यानी पी आर की डिस्टेंस बताइए। ओके, तो देखो पी आर की डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले ये बताइए इस 1/3 टाइम में जो है वो रमन कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। तो आप कहोगे स्पीड इनटू टाइम, वो हो जाएगा रमन का डिस्टेंस, यानी रमन ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो किया होगा 9 का 1/3 यानी 3 किलोमीटर, और जो आलोक ने डिस्टेंस कवर किया होगा वो क्या होगा, तो 6 का 1/3 यानी आलोक के द्वारा 2। आलोक पहले कितना कवर कर रहा था, 10 किलोमीटर। आलोक 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था, अब 2 किलोमीटर डिस्टेंस और कवर कर रहा है, तो टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 10 + 2 यानी 12 किलोमीटर पी आर की डिस्टेंस हो जाएगी। या फिर आप ये कर सकते हो कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 15, जो कि रमन के द्वारा पहले पी से क्यू तक जाने में कवर किया गया, फिर क्यू से आर तक आने में उसे 3 किलोमीटर और, यानी पी से आर तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 12। आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, A train crosses the platform of 900 meter length in 300 seconds. If the length of the train is 600 meter, then it crosses a stationary pole at which time? देखो एक ट्रेन है जो कि प्लेटफॉर्म जो कि 900 मीटर का है, उसको 300 सेकंड में कवर करती है। ओके, तो यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हो ट्रेन की, कितनी आ जाएगी, 600 मीटर की लेंथ है ट्रेन की, तो 600 + 900 यानी 1500, 1500/300, तो यहाँ से स्पीड आ गई 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब कह रहा है इस स्पीड से अगर ट्रेन पोल को पार करे, तो मैंने बताया था कि अगर पोल या मैन हो तो उनकी लेंथ जो होती है वो ट्रेन की लेंथ के बराबर हो जाती है। तो ट्रेन की जो लेंथ है वो है 600 मीटर और स्पीड इसकी दे रखी हुई है 5, तो टाइम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120। 120 आपका राइट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे सेकंड में 120 सेकंड आएंगे, ऑप्शन आपको मिनट में दे रखा हुआ है, तो 120 सेकंड 2 मिनट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्रेन टेक्स 1 मिनट टू क्रॉस अ पोल. In how much time a train crosses the bridge if the length of the bridge is twice the length of the train? ओके, ट्रेन की लेंथ मैंने L मान ली, उसको क्रॉस करने में, इसको पोल को क्रॉस करने में ट्रेन को 1 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 1 मिनट हो गया 60 सेकंड के बराबर। और यहाँ पे आपको हाउ मच टाइम, ये जो वैल्यू दे रखी हुई है वो सेकंड में दे रखी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 सेकंड। ये आ गई स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन और ब्रिज का, तो कह रहा है कि जो ब्रिज है वो ट्वाइस द लेंथ ऑफ द ट्रेन है, तो इसका मतलब 2L + L दैट इज 3L अपॉन में यहाँ पे आएगी स्पीड यानी टाइम। स्पीड तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैंने, तो L से ये L कट गया, तो आपके पास यहाँ से बचेगा 3/T। 3/T, तो T की वैल्यू कितनी आ गई, 3 × 6 = 18 यानी 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 180 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। A car covers 18 kilometer distance in 24 minutes. The speed of bus is twice the speed of car. In how much time bus covers the distance of 135 kilometer? एक कार है जो कि 18 किलोमीटर डिस्टेंस इन 24 मिनट में कवर करती है, तो यहाँ से आपको कार की स्पीड पता चल जाएगी। 18/24, देखो मिनट में आंसर आ रहा है तो आपको मिनट में चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी कार की स्पीड आ गई। अब कह रहा है द स्पीड ऑफ बस इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ कार, तो इसका ट्वाइस कर दो, ये है स्पीड। पूछ रहा है हाउ मच टाइम कवर द डिस्टेंस बाय बस। अच्छा ठीक है, 135 किलोमीटर को कवर करना है और कितना समय लगेगा, तो टी हो गया आपके पास। ओके, यहाँ से ये 12 में चला जाएगा, ये 6 दूना 12, 6 3 18, 3 चौको 12, 3 5 15, टी की वैल्यू आ गई 90 मिनट। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 90 मिनट। The 6 km/h, the speed of bus is 1/5 of the speed of car. How much time it takes to cover the 900 meter distance? अच्छा, जो ऑप्शन दे रखे हुए हैं वो आपको मिनट्स में दे रखे हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में आप मेंशन कर लीजिएगा मिनट। ओके, 36 km/h
तो बस की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 36/5 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दीजिए तो 5/18, यानी कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये आ गई बस की स्पीड। आपको डिस्टेंस दे रखा हुआ है 900 मीटर, तो टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा आपका 900/2। यहाँ से वैल्यू आएगी सेकेंड में, आपको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1/60 से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए 0 से 0 चला गया और ये गया 45 बार में, ये कितना आ जाएगा, 6 7 42, 6 5 30, 7.5 मिनट्स। ये आपका राइट आंसर होगा, 7.5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। अ ट्रेन 700 मीटर लेंथ क्रॉसेस द पोल इन 35 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। अ ट्रेन 700 मीटर लेंथ क्रॉसेस द पोल इन 35 सेकेंड। यहाँ पे जो ट्रेन है वो पोल को कवर कर रही है, तो जो टोटल लेंथ होगी वो हो जाएगी आपकी ट्रेन की लेंथ, यानी 700 मीटर 35 सेकेंड में, तो 700/35। यहाँ से आ जाएगा स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब टाइम कितना लगेगा जब वो एक प्लेटफॉर्म को कवर कर रही होगी। प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो है 740, तो 700 + 740 यानी 1440। स्पीड है 20 का, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 72 सेकेंड। 72 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट 12 सेकेंड। 1 मिनट 12 सेकेंड। A takes 10 minutes more than B to cover a certain distance if their speed ratio 3:4, and then B takes time to cover the same distance. Okay, देखो सेम डिस्टेंस की बात कही गई है, तो स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम का रेसिप्रोकल होता है। तो टाइम कितना आ जाएगा, 4:3। कितना ज़्यादा समय ले रहा है ए, 1 यूनिट, और बोल रहा है A takes 10 minutes more, तो 10 मिनट मोर हो गया। पूछ रहा है कि B takes time to cover the same distance, B ले रहा है 3 यूनिट, यानी 30 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। द ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 35 सेकेंड। ओके, 35 सेकेंड में विथ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर अगर दे रखा हुआ है, तो अब आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 72 का मतलब हो गया 72 × 5/18, 18 चौको 72, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से आप लेंथ निकाल सकते हो स्पीड इंटू टाइम से। 20 × 35 दैट इज 700। ये आ गया 700, लेकिन ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। अब इसको आप किलोमीटर में चेंज कर सकते हो। कैसे, 0.700 किलोमीटर 1000 से डिवाइड करके। ठीक है, ब्रिज की लेंथ आपको दे रखी हुई है 1.1, तो अब ब्रिज की लेंथ कितनी हो गई, 1.1, और ट्रेन की लेंथ हो गई 0.700। तो आपके पास टोटल लेंथ आ जाएगा 1.8 किलोमीटर। ठीक है, और स्पीड आपकी 72 है, तो 72 हो गई आपकी। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 18 चौको 72, तो कितनी बार में गया, 1/40। 1/40 आपसे पूछा है टाइम, 1/40। ठीक है, 1/40 क्या आया यहाँ से, घंटा। 1/40 घंटा आया है। ऑप्शन में आपको वैल्यू दे रखी हुई है कुछ छोटी सी, तो इसका मतलब इसको कन्वर्ट किया गया होगा आवर से मिनट में। तो 0 से 0 काट दीजिए, तो ये कितनी बार में जाएगा, 1.5 मिनट, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1.5 मिनट आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10। The train starts at 6 AM from A and reaches at B at 11 AM. A से स्टार्ट होती है 6 बजे और B पर पहुंचती है 11 बजे। दूसरी ट्रेन जो है वो B से स्टार्ट होती है 8 बजे और पहुंचती है 3 बजे। ठीक है, A बिंदु पर। इससे पहले कि हम इनके टाइम निकालें, सबसे पहले आपको टाइम को बराबर करना पड़ेगा। तो A जो है वो 6 से 8 बजे के बीच में 2 घंटे चली जरूर होगी, और वो 2 घंटे कितना चली होगी वो आप पहले अलग कर दोगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे टाइम का रेशियो कितना है ये आप निकालो। 6 से 11 का मतलब हो गया, 6 से 11 का मतलब हो गया 5 घंटा। 8 से 12 का मतलब, 8 से 3 का मतलब कितना हुआ, तो आप कहोगे 7, क्योंकि इस यहाँ पे डिस्टेंस आपका सेम है, इसलिए जो स्पीड का रेशियो होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7:5। देखो यहाँ से 35 डिस्टेंस आई, यहाँ से भी 35 डिस्टेंस आ रही। ठीक है, जो ए से ट्रेन स्टार्ट करी थी वो 2 घंटे एक्स्ट्रा कवर कर लेगी डिस्टेंस, तो इसकी स्पीड है 7, तो 14, 7 दूना 14 किलोमीटर या फिर 14 यूनिट आप मान लीजिए कि ये डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। तो बचा कितना होगा, तो आप कहोगे बचेगा 21 यूनिट जो है वो डिस्टेंस बचा होगा। इस 21 यूनिट डिस्टेंस को ये दोनों आपस में रिलेटिव चाल से चलेंगे जब ये एक दूसरे को किसी बिंदु पर आकर के मीट करेंगे, यानी मीटिंग टाइम। यहाँ से निकल के आएगा मीटिंग टाइम, यानी टी। ये कितना आएगा, देखो 7 + 5 यानी 12, 3 7 21, 3 चौको 12। अब यहाँ से इसको देखो ये आवर्स में आएगा, तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 घंटे प्लस 3/4। 3/4 का मतलब हो गया 45 मिनट। 45 मिनट।
1 घंटा 45 मिनट आपको क्या करना है, इस 8 AM में जोड़ना है, तो 9 बजकर 45 मिनट आपका राइट आंसर आ जाएगा।